जिसको यहाँ नौकरी करना है वो अपने हाथ से मेहनत करो, पेशेंट को खुश करो, वो यहाँ ड्यूटी करो। अन्यथा और यहाँ इलाज कराने के लिए वही परिवार का जो आदमी आता है, वही व्यक्ति आता है जो लाचार और कमजोर टाइप का होता है। आप और मेरे जैसे आदमी नहीं आते। हमारा प्रखंड में बैसी ब्लॉक में जितना भी पेशेंट है, ये 4 साल में बैसी में हॉस्पिटल खुला है, 4 साल से ऑपरेशन वाला पेशेंट बढ़ गया है। लेकिन अभी बड़े पैमाने में रेड पड़ने वाली है। जो मैडम और आप पार्टी के लोग साथ में जल्द से जल्द। आईसी पीएससी का प्रभारी कौन है? ये हॉस्पिटल का प्रभारी कौन है? आप अभी हमारे प्रमुख साहब बता रहे थे कि 2 से 3 महीना पहले एक पेशेंट को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, जबकि यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ। साथ साथ वही सेम प्रॉब्लम को लेकर के अभी पुरानागंज से जो है पूर्व मुखिया बदरे आलम चचा आए हुए हैं और इनका भी यही शिकायत है कि जो मेरे खास यानी कि रिश्तेदार हैं उनका भी पेशेंट यानी कि आने के बाद यहाँ एंट्री नहीं होता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ से भेज दिया जाता है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? हम लोगों को स्पष्ट कीजिए, बता रहे बस इतना ही हम लोग को जिस मैटर पे बस उसी मैटर पे आखिर एंट्री क्यों नहीं किया जाता है, ये बात का आप जो है खुलासा कीजिए। हम लोग थोड़ा सा उसको लेट होता है एंट्री करने में, लेकिन दिन का जो एंट्री होता ही होता है। 10 बजे रात 12 बजे तक कम से एंट्री हम लोग करते हैं। 2 घंटे डॉक्टर साहब लोग स्पेशलिस्ट में चले जाते हैं, उसको एंट्री नहीं हो सकती। हम ये पूछना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल में जितने भी यानी कि प्रभारी से लेकर के और भी डॉक्टर जितने भी नियुक्त हैं, इनको आराम करने के लिए यहाँ पे दिया गया है या टाइम टू टाइम यहाँ पे इलाज करने के लिए दिया गया है? अगर आप आराम में चले जाएंगे, सपोज अगर कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट पेशेंट आता है, 1 मिनट पहले सुन लीजिए, अगर कोई एक्सीडेंट पेशेंट आता है, अगर उसका ब्लड अगर शरीर से निकल जाए तो वो पेशेंट बचेगा? नहीं, आप ये एंट्री कैसे नहीं हुआ? पहले उसका ये तो क्यों नहीं हुआ? अभी जो आदमी और उस पर आप क्या कार्रवाई कोशिश करेंगे उनसे निकाल के बाहर। यहाँ के आप प्रभारी हैं, यहाँ का आप प्रभारी हैं और यहाँ पर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अगर चल रहा है उस पर संज्ञान कौन लेगा? ये बात की आप जवाब दीजिए मुझे। संज्ञान आपको लेना है तो आप सीएस को, डीएम साहब को या स्वास्थ्य मंत्री को क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिल्कुल, उसका ऊपर से आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? आपको लिखना चाहिए ना। उसका ऊपर से ऑर्डर दिया। अभी तो इलीगल तरीके से MBBS का बोर्ड लगा करके अगर यहाँ पर प्रैक्टिस करे, उसका जांच करने का काम किनको है? उनका जांच करने का काम आपको है ना। आप उसका जांच करके उसके ऊपर में कॉरेस्पॉन्डेंस और पत्राचार करेंगे ना। इसके बाद सिस्टम यहाँ का जो है बिल्कुल यानी कि ऐसा डगमगाया हुआ है। एक चीज जान जाइए, मेरे जैसा आदमी, इनके जैसा आदमी, पैसा वाला आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में लाचार और गरीब आदमी आता है और उसका शोषण यहाँ से किया जा रहा है। आखिर क्या काउज है कि यहाँ पे शोषण किया जा रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज करके जो है उसका 15,000 20,000 का बिल बना करके लिया जा रहा है। नहीं तय कुछ कर रहा है, पीछे जब रिलीज करता है। एक चीज और एक मुद्दे पर हम आते हैं। आपका हॉस्पिटल बायसी से जितना भी पेशेंट रिफर किया गया है, मैं इस चीज को जानना चाहता हूं कि कितने पेशेंट का ऑपरेशन कर करके बच्चा पैदा हुआ है, उसका मैं रेशियो देखना चाहता हूं। और एक चीज, जब आपके हॉस्पिटल में कोई भी लाचार गरीब व्यक्ति आता है, ठीक है, जब आप उसको यहाँ से रिफर करते हैं तो वो सदर हॉस्पिटल पूर्णिया क्यों नहीं जाता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाता है? इस चीज की आप जवाब दीजिए। रिफर करने के बाद एम्बुलेंस दे दिया था, नहीं जाना चाहते तो उसको हम क्या करें? ये यहाँ से खींच के लेके जाता है। कौन? ठीक है, नहीं समझ दिखाना चाहेंगे कितने लोगों को आपने एम्बुलेंस मुहैया करा करके हॉस्पिटल यानी कि सदर हॉस्पिटल को भेजा गया है? सुबह तो रिफर होता है तो आप उसका रिपोर्ट दिखाई कितने लोगों को सदर हॉस्पिटल भेजे हैं? ऐसे रहता है। और जैसे एक मुद्दे की बात आप बताएं कि आराम में चले जाने के कारण से हम एंट्री नहीं करते हैं, या सिस्टम यही, आपका सिस्टम यही बोल रहा है कि आप आराम कीजिए और नहीं रहा तो रूम में चले गए। पेशेंट तो रहता है, कभी खाली नहीं होता है। पेशेंट का कोई ये नहीं है, देखिए पेशेंट का कोई लिमिट नहीं है उसका, लिमिट और टाइम नहीं है उसका। आपके यहाँ जो भोजन खिलाया जाता है उसका क्या मेन्यू है? कुछ नहीं है। आज तक एक भी पेशेंट नहीं बोल रहा है कि हमको वहाँ पे भोजन खिलाया जा रहा है। भोजन तो मिलता है, मॉर्निंग का और 2 टाइम सुबह का नाश्ता ही मिलता है, नाश्ता भी मिलता है। जिस पर रात में कुछ दिन नहीं मिला तो संज्ञान लिए, ऑप्शन किया, पैसा कभी भी किया। यहाँ पे जितने भी इसको हटाने का भी हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जितने भी स्टाफ नियुक्त हैं वो सब आपके गाइडलाइंस और आपके अंडर है।
अगर कहीं से किसी तरीका का इशू आता है तो आप उसको लेकर के बैठक क्यों नहीं करते हैं, उसको लेकर के मीटिंग क्यों नहीं करते हैं कि आपका सिस्टम डगमगा रहा है। लगातार बैठक हो रही है। और प्रत्येक दिन यहाँ से वायरल हो रहा है कि पेशेंट को जो है यहाँ से निजी क्लिनिक पे भेजा जा रहा है। मान गए सपोज कि चोपड़ा पंचायत में कोई आदमी मतलब वो सीरियस है, अगर आपके पास कॉल आ जाता है कि भाई यहाँ पर एम्बुलेंस का जरूरी है, तो क्या एम्बुलेंस भेजने का यहाँ से प्रावधान है या नहीं? 100%। लेकिन आपके यहाँ से इनकार किया जा रहा है। अच्छा, कॉल किसको करे, आम जनता किसको कॉल करे एम्बुलेंस के लिए? जो है तो आप जो है डिलीवरी जो हो जाता है उस पेशेंट को रखने के लिए भेजते हैं आप लोग, ठीक है? तो दोनों को नहीं भेजना है, एक को इमरजेंसी के लिए रखिए आप लोग, ठीक है? दोनों को आप लोग भेज देते हैं। नहीं, हमेशा ये बोला जाता है। हम तो बोल रहे हैं कि नर्सिंग होम के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने 2 से 3 बार रेड मारा है, वीडियो साहब हम लोग मिलकर, और 2 इलीगल घोषित करके लोगों को सील कर दिया गया है। उसके बावजूद भी पीछे से बैकडोर से नर्सिंग होम चला रहे हैं। इसकी संज्ञान हम लोगों ने CS को और DM को भी दे दिया है। उसका भी इंस्पेक्शन के लिए फिर से वो लोग इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बन गई है, तो जल्द से जल्द उन लोगों पर थोड़ा एक्शन होने वाला है। नर्सिंग होम है और जैसे ओपन कीजिए कौन कौन नर्सिंग अनलीगल यहाँ 2-3 नर्सिंग होम है, जैसे कि नवाज साहब का है, तो वो उनको सील कर दिया गया है, उसके बावजूद भी चल रहा है, अपने संज्ञान में है। और दूसरी आपका एक और नया नर्सिंग होम खुला है, उसको सील किया गया था, 2 नर्सिंग होम को सील किया था। उसका नाम आप पूछ के बताइए। हाँ बताएंगे, एक तो शायद अकमल का भी है, उसका रिन्यूअल, हाँ रिन्यूअल करवा लिया है वो अपना, वो करवा लिया, इसका हो चुका है, इसका हो चुका है। लेकिन अभी बड़े पैमाने में रेड पड़ने वाली है, जो मैडम वीडियो मैडम और आप पार्टी के लोग साथ में जल्द से जल्द रेड होगी। रेड अब आप लोग गुप्त रूप से क्यों नहीं करते? आप मीडिया के सामने बता देंगे तो गुप्त रूप से नहीं होगी, कब होगी रेड नहीं बता रहे हमको, किसी भी टाइम पे होगा, किस दिन होगा ये नहीं बता रहे आपको, हाँ, कब होगा। लेकिन आ चुका है इसका इंस्पेक्शन का ऑर्डर, हम लोग को जल्द से जल्द होगी। लेकिन मीडिया के साथी को जरूर रखिए आप लोग, जब भी अगर ये कहिएगा तो मीडिया के साथी रहेंगे आप लोग उनके साथ में तो बेहतर रहेगा। इसके लिए आज हम लोग जो है यहाँ देखिए, मुखिया, पूर्व मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, मेरे पंचायत समिति, वार्ड सदस्य जो यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, और सांसद प्रतिनिधि सभी जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं 82% अंतर्गत जो है जितने भी पेशेंट आते हैं ये लाचार और जो गरीब परिवार के हैं वही आते हैं। ये सारी यानी कि परेशानियाँ यहाँ पर यहाँ झेला जाता है आपके हॉस्पिटल में। और कहीं ना कहीं आज आपसे जो हम लोग बैठक कर रहे हैं, बैठ करके जितनी भी समस्या को बताए हैं आपको, ये सभी समस्या पर आप सुधार करें। इसलिए सुधार करें कि देखिए आप खुद जानते हैं कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत पड़ता है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, आज अगर हम बीमार हैं, अगर मेडिसिन नहीं लेते हैं तो मेरी जान भी जा सकती है, ठीक है? और यहाँ इलाज कराने के लिए वही परिवार का जो आदमी आता है, वही व्यक्ति आता है जो लाचार और कमजोर टाइप का होता है। आप और मेरे जैसे आदमी नहीं आता है, लेकिन उसका शोषण यहाँ पे किया जाता है। आप यहाँ के जो है प्रभारी हैं, आप यहाँ के सुप्रीमो हैं, आप इस चीज का निरीक्षण करके उन पर कार्रवाई। लोगों को इलाके की समस्या की जानकारी मिली, इस समस्या को लेकर के आज हम आपसे बैठक किए हैं, और बैठक करने के उपरांत यही आपसे हम मांग कर रहे हैं कि ये सिस्टम को आप सुधारिए, वरना अगर आप नहीं सुधारते हैं तो मेरे यानी कि लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं डॉक्टर जावेद आजाद साहब, और मेरा जो जिला पड़ता है पूर्णिया, और पूर्णिया जिला का जो सांसद हैं श्री पप्पू यादव जी, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब, और पूर्व विधायक जो है हाजी अब्दुल सुभान साहब, और जितने भी जनप्रतिनिधि हम लोग आते हैं, चाहे वो पंचायत का हो या नगर पंचायत का हो, हम लोग सभी जो है अगर सुधार नहीं करेंगे तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग बैठक करेंगे। जो यहाँ की स्थानीय SDO मैम है उनको लेकर के हम लोग बैठक करेंगे। नहीं, अगर आप अगर इसको अगर सुधार लेते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं सुधारते हैं तो हम लोग जो है इसके लिए बैठक भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग भूख हड़ताल के लिए चाहे रोड पे बैठना पड़े या जहां भी बैठना पड़े, हम लोग जो है धरना पर भी बैठेंगे। और जो भी डॉक्टर अगर टाइम पर ड्यूटी नहीं देता, जैसे उसको 10 बजे से 4 बजे तक है, उसको रहना है, उसको रहना है। ये नहीं कि हम काम से चले गए, खाना खाने गए, नाश्ता खाने गए, वो रहना है यहाँ पर। अगर नहीं रहता है तो लिख दीजिए, उसका सुधार कीजिए। पेशेंट जो है, पेशेंट अच्छा अमर समझे पहले, हमारा प्रखंड में बैसी ब्लॉक में जितना भी पेशेंट है, ये 4 साल में बैसी में हॉस्पिटल खुला है, 4 साल से ऑपरेशन वाला पेशेंट बढ़ गया है। जितना भी गर्भवती वाला है 50% ऑपरेशन होता है। जितना भी पेशेंट आप दिन भर पेशेंट को रखता है, आज 10 बजे रात को बिल्कुल यहाँ अच्छा नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। आप जाइए जहाँ जाना है, आपका 10,000 चैप्टर बैठा हुआ रहता है, वो लेके जाता है अपना हॉस्पिटल में, वो 50,000, 60,000, 70,000 आता है। वो सब ध्यान दीजिए सब चीज में, और इस सब चीज में एकदम सब कार्रवाई कीजिए। एक काम पर हम लोग चेक करेंगे आपको करके। सेटिंग अब नहीं चलेगा। हम पहले भी बोले हैं, उस दिन भी बोल के गए हैं, जिस दिन DM यहाँ आए थे, जिसको यहाँ नौकरी करना है वो अपने हाथ से मेहनत करो, पेशेंट को खुश करो, वो यहाँ ड्यूटी करो। अन्यथा जो भी इस तरह का करोगे, रेजिग्नेशन देके भाग जाओ, नहीं तो लाठी खाने के लिए तैयार है। ये बात जान।
क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ लाठी चले? नहीं, अभी एक मेन मुद्दा आप बताइए, उसका एंट्री तक नहीं हुआ, 2 बजे से 7 घंटा हुआ। आप एक बगैर पर्ची का एक इंजेक्शन, एक टैबलेट नहीं देते, पहले पर्ची कटाओ। तो वो कैसे आपने 5 घंटा रख लिया बगैर एंट्री का? इस सरिस्ता को सुधारिए, नहीं तो हम लोग सुधार देंगे। हुआ कि आशा उसका हाथ पकड़ी लेके प्राइवेट में सामने और सामूहिक मीटिंग हो, जितना आशा है सबका सूची निर्गत कीजिए, सबको नोटिस कीजिए, कौन दिन का समय देते हैं, हम लोग आते हैं उसमें। ये जो आशा खींच खींच करके एक अल्ट्रासाउंड पर 500 रुपया आशा का कमीशन, 300 रुपया अल्ट्रासाउंड वाला, 800 रुपया। क्यों? पेशेंट कोई भी डॉक्टर को ले जाके दे दिया, पहला फुसला करके भटका करके ही सही 5000 वाला डॉक्टर। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगभग सब सीखी है, थोड़ी बहुत जो इन लोगों ने फीडबैक दे रहे हैं उसको कोशिश करते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसकी कोशिश करते हैं तुरंत से। यहाँ पे रिफर की बातें हो रही हैं, यहाँ से जाता है प्राइवेट पेशेंट, उस पर संज्ञान में लेकर तो उसको उचित कार्रवाई करते हैं उसमें। आए दिन क्षेत्र में ऐसी समस्या है जो कि जनप्रतिनिधि के कानों तक नहीं पहुंच पाते। कुछ ऐसी खबर है कि दब करके ही रह जाते हैं, अस्पताल में आते हैं लेकिन उसकी उचित जो प्रावधान होना चाहिए उसके उपरांत उसको नहीं मिल पा रहा है। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं उसकी पूरी रास्ते होती है अच्छे से। यहाँ पे डिलीवरी के बारे में बातें बोल रहे हैं कि नाइट में उनको भगा दिया जाता है या यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, रेफर करके ही हटाया जाता है। अदरवाइज जैसे बता रहे कि बिना एंट्री किए और 4 घंटा रख के हटा दिया गया, ये संज्ञान मेरे आया। देखते हैं इसकी कौन सिस्टर थी, उनकी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं पूरी, तो बहुत कोशिश करेंगे, हो सका तो उसको रूप से बता देंगे। परिचय आप? कैमरा से पहुंच से परेशान कर सकते हैं।